सूर्या से मोहब्बत नाकामयाब होने की वजह से देवानंद टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने भाई चेतन आनंद के कंधे पर जब रो पड़ते हैं तो उसके बाद वो गम भुला लेते हैं, क्योंकि भाई साहब का वही आदेश यही था कि फिल्में बनाओ भाई, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही इंस्पिरेशन है फिल्म लाइन में, किसी के चक्कर में अटको मत, आगे बढ़ो। कल्पना कार्तिक जी से शादी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन देवानंद साहब रोमांस तो करते रहते हैं। लेकिन देवानंद साहब उस तरह से कोई ऐसे मतलब कोई किसी के साथ बहुत ही गलत संबंध स्थापित करना किसी महिला के साथ, इस प्रकार के नहीं थे। हालांकि उनके बायोग्राफी में बहुत सारी बातें जो हम फ्यूचर में ज़रूर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी फ़िलहाल यही बात है कि ही इज़ नोन एज अ डिसेंट फ्लटर। क्या आप जानते हैं कि किसने कहा था कि डिसेंट फ्लटर? वाहिदा रहमान जी ने उन्हें कहा था कि ये डिसेंट फ्लर्टर है। वाहिदा रहमान जी ने लगभग ये नाम दे डाला था देव साहब को। गाइड फिल्म 1965 जब सुपरहिट हो गई थी, उससे पहले एक दफ़ा वाहिदा जी आई और कहीं कि चलिए फिल्म के प्रमोशन के लिए चलते हैं, और कुछ शूटिंग भी बाकी थी। तो उन्होंने कहा देव साहब चलिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे देव साहब क्यों पुकार रही हैं? तुम मुझे देव कह के पुकारो, जस्ट कॉल मी देव। तो ये चीज़ थी, क्योंकि फ्रेंडशिप देवानंद साहब सिखाते थे, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लव होनी चाहिए। लव मतलब प्यार, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इश्क है। इश्क हो जाता है तो मोहब्बत हो जाती है, तो वो संबंध चला जाता है एक शादी वाले संबंध में। तो देवानंद और वाहिदा रहमान जी का संबंध जो पर्दे पर था वो बहुत ही पाक संबंध था, और एक डिसेंट रिलेशनशिप थी, और इस कदर रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की कि पूछो मत। और एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बॉन्ड बना हुआ था। प्रेम पुजारी नामक एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, वाहिदा जी को उन्होंने लिया था। लेकिन काम करते करते देव साहब हर एक हीरोइन के साथ कहीं ना कहीं उनके दिल में एक मोहब्बत आ जाती है, एक रिस्पेक्ट आ जाती है, और हीरोइन के दिल में भी उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती थी। वैसे ही वाहिदा जी के लिए भी उनका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक पागल था, एक रिस्पेक्ट वाला पागल था, ये हम कहेंगे। और वो है भी, वाहिदा जी भी मानती हैं। लेकिन वाहिदा जी कहती थी कि वो फ्लर्ट तो करते थे लेकिन बड़ा डिसेंट तरीके से, इसलिए उनका नाम दिया गया था डिसेंट फ्लर्टर। देवानंद साहब ने हर एक हीरोइन की मदद की है, हर एक नए कलाकार को, महिला कलाकार को मौका दिया, मेल एक्टर को भी मौका दिया। 48 में ज़िद्दी सुपरहिट होने के बाद वो कभी रुके नहीं, अपनी कंपनी बना डाली थी। दूसरों के साथ कहीं डिफरेंस इन ओपिनियन ज़्यादा ना हो दूसरे डायरेक्टर के साथ, इसलिए ख़ुद उन्होंने कंपनी बनाई। और यहाँ तक कि जिसके साथ काम करते थे अगर वो कहीं रुक गया, जैसे कि गुरुदत्त साहब, उनका देहांत हो गया, लेकिन देव साहब रुके नहीं। देव साहब कहते थे कि लाइफ जो है थमने का नाम नहीं है, लाइफ जो है चलती रहनी चाहिए, काम चलते रहना चाहिए, किसी के लिए काम नहीं रुकता है, ये देव साहब सिखाते हैं। और देव साहब कहते थे कि ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए लाइफ में हमेशा, जो हो गया उसको पकड़ के मत बैठो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो इसीलिए देवानंद साहब कभी गिरे नहीं। और ये भी हम कहेंगे कि अगर ऑप्टिमिज्म एनर्जी को हम लेके चलेंगे, आशावादी बन के चलेंगे ना, और निगेटिव कभी नहीं सोचेंगे, तो फिल्म, टीवी हो या कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें सक्सेसफुल होंगे। यही देवानंद साहब की सीख थी। ओम साई राम, जय साईनाथ।